सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की 2003 में हुई हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। रीवा मिर्जापुर हाईवे पर स्थित ड्रमंडगंज घाटी में बुधवार रात 8 बजे ट्रक, कार, बोलेरो और ट्रेलर आपस में टकरा गए। इसके बाद बोलेरो में आग लग गई। दुर्घटना में 11 लोगों की मौत की खबर है। इनमें बोलेरो सवार 2 महिला, 2 बच्चे और 5 पुरुष शामिल हैं, जबकि स्विफ्ट कार सवार और ट्रक चालक की भी दुर्घटना में मारे गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबरों को भ्रामक बताया है और कहा है कि सरकार के सामने फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दरअसल कोटक इक्विटी की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम 25 से 28 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ईरान ने कहा है कि मौजूदा हालात में होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि सीज फायर को उल्लंघन के बीच ये संभव नहीं है। गालिबाफ ने आरोप लगाया कि अमेरिकी नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों को निशाना बना रही है और ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने जैसा है। ब्रिटेन ने धूम्रपान को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब वहाँ नई पीढ़ी के लोगों के लिए सिगरेट खरीदना हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी हो गई है। सरकार ने टोबैको एंड वेप्स बिल पास कर दिया है और अब सिर्फ किंग चार्ल्स तृतीय की औपचारिक मंजूरी बाकी है। इसके बाद ये कानून बन जाएगा। इसके तहत 2008 के बाद पैदा हुए लोग जिंदगी भर तंबाकू से जुड़ी चीजें नहीं खरीद पाएंगे। 1 जनवरी 2027 से ये कानून लागू होगा। जर्मनी की एयरलाइन लुफ्थांसा ने मई से अक्टूबर तक 20,000 शॉर्ट हॉल फ्लाइट रद्द करने का फैसला लिया है। ईरान जंग के कारण यूरोप में जेट फ्यूल की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। कंपनी के मुताबिक इससे करीब 40,000 टन जेट फ्यूल की बचत होगी। कंपनी ने सोमवार से रोजाना करीब 120 उड़ानें घटाई हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी कि यूरोप के पास केवल 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बचा है। सोना चांदी के दाम में आज भी गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 927 रुपये गिरकर आज 1.51 लाख रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 4700 रुपये गिरकर 2.43 लाख रुपए पर रही। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के संस्थापक और विख्यात उद्यमी शिवरतन अग्रवाल का चेन्नई में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से चेन्नई में थे। उनकी पत्नी की हाल ही में बाईपास सर्जरी हुई थी और उनकी देखभाल के लिए वहां रुके हुए थे। आज अचानक शिवरतन अग्रवाल को बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। साल 2028 में होने वाली लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी की दिशा में एक बड़ा कदम है। लॉस एंजलिस से लगभग 50 किलोमीटर दूर पोमोना स्थित फेयर ग्राउंड्स मैदान पर 12 जुलाई से 29 जुलाई 2028 तक सभी मुकाबले खेले जाएंगे। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने प्रतियोगी क्रिकेट खेलने की मंजूरी दे दी है। मिचेल अब IPL 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बनने को तैयार हैं। कोहनी और कंधे की दिक्कतों की वजह से वे अब तक IPL से बाहर थे। स्टार्क के 1 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली के मैच में खेलने की संभावना है। IPL में शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के मध्य मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। RCB की टीम को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम फिर से जीत की राह पर आने की कोशिश करेगी। वहीं गुजरात भी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं की बेहतर पैदावार को देखते हुए समर्थन मूल्य पर खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार चर्चा की जा रही है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश को 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य दिया है, लेकिन उत्पादन अधिक होने के कारण ये लक्ष्य पार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 19.04 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 3 लाख अधिक है। अब तक 2.21 लाख किसानों ने 95.17 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। इनमें से 75.57 लाख क्विंटल गेहूं का परिवहन भी हो चुका है। सरकार ने गेहूं बेचने वाले 1.06 लाख किसानों को अब तक 1091.33 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। किसानों की दिक्कतों के विरोध में भोपाल में कांग्रेस सेवा दल ने सत्याग्रह शुरू किया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के लिए गेहूं खरीदी की शुरुआत अप्रैल के दूसरे हफ्ते में की गई, लेकिन पोर्टल की खामियों और प्रक्रिया की जटिलताओं ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्लॉट बुकिंग से लेकर सत्यापन तक कई स्तरों पर बाधाएं सामने आ रही हैं। इन्हीं मुद्दे को लेकर गुरुवार को भोपाल में कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक अवनीश भार्गव 25 घंटे के उपवास पर बैठ गए हैं। राज्य शासन को नए सुपर मिड साइज जेट विमानों और ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर की डिलीवरी जल्द होने वाली है। राज्य सरकार को मिलने वाला आधुनिक बिजनेस जेट बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 जुलाई 2026 तक मिल सकता है। राज्य सरकार इस विमान को संचालित करने के लिए अपने पायलट को विशेष प्रशिक्षण के लिए अमेरिका भेजेगी।
मध्य प्रदेश में गर्मी अब धीरे धीरे विकराल रूप लेती जा रही है। दिन में तेज धूप और लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं, वहीं रात में भी राहत नहीं मिल रही है। शुक्रवार को भी मौसम के तेवर ऐसे ही रहने की संभावना है। ग्वालियर समेत 19 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में भी तेज गर्मी को लोगों को बेहाल कर सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कृषि भू अर्जन पर किसानों को बाजार दर से 4 गुना मुआवजा प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा के उपलक्ष्य में भाजपा किसान मोर्चा शुक्रवार को शाम 4:30 बजे रोशनपुरा चौराहे पर आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़े और विधायक भगवान दास सबनानी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया गया।